हम लोगों ने टॉपिक क्या चल रहा था हम लोगों का, और ये आज इस टॉपिक का आखिरी दिन होगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। अब 1:30 लगे तो 1:30 में खत्म क्लास, अगर 2 लगे तो 2 में खत्म क्लास, ठीक है। 2 से ऊपर तो वैसे भी नहीं बचा हुआ। कितने एग्जाम्पल करने हैं, क्या क्या करना है, अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें अभी तक करी थी। सर सबसे पहला एग्जाम्पल करा था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि सिर्फ अगर हम एक चीज भूले थे, आईओसी भूले थे, अगर आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर लिखा भी था आफ्टर द अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी ओमिटेड, भूल गए। तो इसमें हम 2 स्टेटमेंट बनाते थे, एक तो जर्नल एंट्री लिखते थे, एक जर्नल एंट्री की जगह छोड़ते थे, और नीचे हम बनाते थे एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। फिर ये कुछ नहीं होता था, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की समरी होती थी, जिसमें हमें पार्टनर को कुछ देना है तो हम क्रेडिट करते थे, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करते थे। अब आईओसी हमें पार्टनर को देना होता था तो हम आईओसी लिखते थे और साथ में क्या लिख दिया करते थे, क्रेडिट, कि आईओसी नहीं दिया। इसको मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमने तरीका बनाया था, याद है आपको। मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भूले पहले वो पोस्ट कर दो, फिर देख लो कि देना है या लेना है। अगर देना है तो फर्म दे रही है, और फर्म दे रही है तो फर्म को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो लॉस हम पार्टनर से ही रिकवर करवा लेंगे। तो लॉस क्या हो जाता था, अब जैसे आईओसी यहाँ पे पे कर रहे हैं, आईओसी पे करा तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो आईओसी पे करा, अब फर्म को हुआ लॉस, तो यहाँ लिखा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बियर करवा लिया। और उसको हम डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, सर डेबिट करेंगे, क्योंकि हम वो लॉस पार्टनर से रिकवर कर रहे होंगे। फिर एक नेट फिगर निकाल लेंगे, नेट अमाउंट निकाल लेंगे, और यही आपका जर्नल एंट्री का अमाउंट बन जाता था। सब लोगों को याद है क्या ये चीज, ये फ्लो याद होना चाहिए आपको कि डेबिट या क्रेडिट, और फिर जो क्रेडिट में आ रहा है उसको क्रेडिट में क्रेडिट कर देते थे, उसका कैपिटल अकाउंट, और जो डेबिट में आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते थे। सर अगर कैपिटल गलती से लिख दी है, फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो आप कैपिटल लिखोगे या करेंट अकाउंट लिखोगे वहां पर, सर वी विल यूज करेंट अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? चलो यतिका, स्कूल में तुम्हारे चैप्टर कहाँ तक पहुँच गया? ये चैप्टर कल तक खत्म हो जाएगा। कल तक खत्म, गारंटी चल रहा होगा मतलब मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, आज का था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी टू अ पार्टनर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब सुनना मेरी बात, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था सर, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करा था, जिसके अंदर आईओसी भी भूले थे और साथ में एक चीज और भूल गए थे, बताओ क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते हैं, लेते हैं पार्टनर से, सर लेते हैं। तो आईओसी पहले पोस्टिंग वाली चीज है, 2 स्टेप में आंसर का सॉल्यूशन निकलता है, पहले स्टेप में अब 2 चीजें आ गई, एक आईओसी भी आ गया और आईओडी भी आ गया। तो जो चीज भूले हैं, आईओसी देना था क्रेडिट कर दिया, आईओडी लेना था डेबिट मार दिया, बैलेंस निकाला। अब देखा कि देना बनता है या लेना बनता है, तो अभी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है वानी, क्या बनता है, क्रेडिट का मतलब क्या है इसका, कैसे लेना, किससे, क्यों तुक्के मार रहे, क्यों नहीं पढ़ रही घर पे जाकर, हाँ बता, पढ़ नहीं रही ना, खा बैग पे कसम रख के बता, मत करो बेटा, गलत बात है। जैसे देखो मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था, अच्छा हाँ, कल चलेंगे पार्टनर को तो वही होगा, उससे लॉस बियर कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो गया देखा? हो गया। अगर ये आपने अभी तक रिवाइज करा होता तो यू मस्ट बी रिमेंबर्ड, है ना। चलो तो सर हमने पार्टनर से कहीं ना कहीं देना बनता है, तो पार्टनर को देना है, तो हम उसको फर्म देगी, तो फर्म क्या करेगी, लॉस बियर करवाएगी, फर्म लॉस बियर करवाएगी। ये लो जी लॉस आ गया, डेबिट मार दिया। सर कितना अमाउंट आया, 71,000, मतलब ये जो नेट अमाउंट आता है इसको हम बियर करवाते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, इसके आगे सुनना, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो गया था, आपको याद होगा। हमने 1,20,000 का प्रॉफिट है उसको इक्वली बांट दिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो जब भी मैंने यहाँ पर नोट लिखवाया था, व्हेनेवर रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज यूज्ड, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमने गलत प्रॉफिट बांटा है उसको पहले कॉल बैक कर लो, जो गलत प्रॉफिट बांटा है उसको कॉल बैक कर लो। कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अबे रॉन्ग रेशो में, जो गलत रेशो में बांटा था उसी में वापस मंगा लेगा। डिपेंड करता है वो 1:1 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 5:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये याद रखोगे ना कि 1:1, तो आपके दिमाग में यही रहेगा। आप ये याद रखो, मैंने इतने स्पष्ट शब्दों में लिखवा दिया, इससे ज्यादा मैं क्या करूं मेरे भाई, क्या कर रहा है? मान जाओ तुम हिट लिस्ट पे हो, तुम दोनों, मुझे लग रहा है मैंने बता दिया था आपको, देर में बताया ना, और उसने तो पूरा ही ओवर कर दिया, 1:1। ऊपर करो सर थोड़ा सा, सुधर जा, सारे 1 सेकंड के लिए ऊपर करना, ऊपर, अरे ऊपर ऐसे, हाँ एक बार और करो, अब ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हुआ है, बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हुआ है कोई बात नहीं, अब जो जो चीजें भूले हैं वो देना लेना कर लेंगे। पहले क्या करा हमने, कॉल बैक करा, प्रॉफिट ब्रॉट बैक, प्रॉफिट ब्रॉट बैक कौन से रेशियो में मंगाएंगे,
रॉन्ग रेशो भी बनाएंगे। गलत रेशो कौन सा था, इक्वल या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? सर इक्वल वाला, क्योंकि वो उसमें बांट दिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आपका 3:2 था, तो हम उसमें उसको वापस मंगा लेंगे इक्वली। तो हमने 60,000 रुपये वापस मंगा लिया पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, अब जो जो देना बनता था पहले जो भूल गए थे वो ओमिशन भी ले आते हैं। सर ओमिशंस में क्या क्या आएगा, सर यहाँ बोल रखा है आईओसी और आईओडी। सर आईओसी और आईओडी, आईओसी को क्या करेंगे वानी, क्रेडिट करेंगे, आईओडी को क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट क्यों करा वानी आईओडी को? जब तक आप क्यों के आंसर मेरे को फटाफट नहीं देने लगे हो ना, मेरे को पता है आप लोगों को समझ नहीं आया, बट आप अपने आप को दिलासा देना रहता है, चल ठीक है हो गया। क्यों क्यों करेंगे डेबिट, बता। हाँ देना पड़ता है, लेना है, लायबिलिटी नहीं यार, देने लेने की बात करो ना, कहाँ से लायबिलिटी आ गया? कब आईओडी को क्या, आईओडी को डेबिट यहाँ क्यों करा? पार्टनर पे कर रहा है या पार्टनर से हम ले रहे हैं, खर्चा हो गया। तो वो तो कहा तो मैंने देना पड़ता पार्टनर को। हाँ ठीक है, तूने मेरे को लगा फर्म को अपने पार्टनर को अपने पार्टनर बढ़िया था, काफी उड़ता ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, उसने हमें डिस्टर्ब करा। ओके हम कहाँ थे यार, पूरा डिस्टर्ब हो गया, घूम गए। चलो हाँ सर, हम लोग बात कर रहे थे आईओडी के बारे में। आईओडी हमें उस पार्टनर ने क्या करना है, पे करना है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या करा, डेबिट करा। क्या करा जल्दी बोलो, डेबिट कर दिया। चलो इतनी बात ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या पार्क में बैठ के पढ़ रहे हैं निकम्मो। चलो मतलब बस तुम्हें मजाक चाहिए नहीं, ऊपर जाके कहेंगे। चलो अब सुनना, इसके बाद हम लोग डेबिट बेटा इसलिए करा, अब देखना भी है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल वैसे भी इतना ज़्यादा कोई मतलब हम लोगों ने सीख रखा है, बस कुछ नहीं, इस पर ध्यान रखना, प्रॉफिट को ब्रॉड बैक करना है बस, ठीक है। कुछ नया नहीं करा रहा, पुरानी क्लास के करा। हाँ
हाँ इतनी चीज़ तो मैं सुनी एक्चुअली बेटा वो यूट्यूब की क्लास नहीं है, हमारा बैकअप है, बस मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कि और किसी पे डालूंगा तो ड्राइव की जगह गिरेगी, वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। चलो कट कर दूंगा। अब सुनो, सुन 2 मिनट के लिए आराम से शांत हो जाओ, ठीक है? बेशक मौन ले लो, मेडिटेट कर लो, मार खाओगे वरना बता दो, ठीक है? सीरियस मत होने देना मेरे को। अब सुनो सर, ए बी फर्म है, एक एग्जांपल और करा था हम लोगों ने। ए बी फर्म है, हैज कैपिटल कितनी 5 लाख 3 लाख। आईओसी देना कितना था सर हमें? 10% देना था। आईओसी देना था 10%। हाउएवर ओनली हमने दिया कितना? 8%। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या था? 2% जो नहीं दिया वो दे देते हैं, और दे देंगे तो क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? क्रेडिट कर देंगे सर। क्रेडिट कर दिया आईओसी को 2% से। 2% किस पे निकलेगा सर? सर ये 5 लाख और 3 लाख दे तो रखा है, इस पे क्रेडिट कर देंगे, इसी पे तो निकलता है आईओसी, कैपिटल पे। हाँ सर, तो 2% हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद अब जब पे कर रहे हैं तो पे करेंगे तो फर्म पे करेंगे, फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, तो लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ नहीं बोला तो इक्वल मान लिया, डन। उसके बाद डेबिट क्रेडिट निकल जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा। आ जाओ इससे अगले पे चलते हैं सर। एक इसका रिवर्स करा था। रिवर्स क्या था? ए बी फर्म है, हैज अ कैपिटल कितने की थी जल्दी बताओ? 5 लाख और 3 लाख की। आईओसी नीड टू बी प्रोवाइडेड कितने % देना था? 7% देना था, लेकिन दे कितना दिया? इसका आंसर रुपेश करेगा। सिर्फ 7% देना था, 10% दे दिया है, बताओ क्या करा जाए? हटा दिया। बता जल्दी बता। क्या बता रहे हैं सर? देख तू मेरे से पिटाई खा सर ठंडा सर इतना ठंडा पढ़, क्वेश्चन में पढ़ क्या लिखा है? सर दिख रहा है। हाँ जरूर। चुप हो जाओ, बातें नहीं। आईओसी नीड टू प्रोवाइडेड 7% और 10% इज क्रेडिटेड टू देम। ओके सर। सर आईओसी लगेगी 7%, ए वाले में भी और बी वाले में भी। हाँ यही होगा। इस क्वेश्चन का मतलब समझा दे, बस आंसर में किसी और से पूछूंगा। चल सर ए बी फर्म ने कैपिटल लगाई 5 लाख और 3 लाख, और आईओसी प्रोवाइड करी 7%। करी या करनी थी? सर आप भी बता रहे हो। हाँ बोल बेटा। बोली थोड़े एक्स्ट्रा पे कर दी थी। हाँ ठीक है, तो हमें बेसिकली उसको डेबिट करना पड़ेगा 3% जो बचा तो हम उसको डेबिट करेंगे। 7% देना था, दे दिया 10%, तो 3% वापस मंगा लेंगे भाई। जो ज्यादा दे दिया और ज्यादा दिया तो वापस मंगाएंगे, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो? डेबिट करेंगे, और डेबिट करेंगे तो फर्म के पास कुछ आएगा तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट, जो हम उनको बांट देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डन हो गई बात? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आ जाओ, चलो सब लोग लिखेंगे अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया हमारा? सबका पानी दिख जाएगा, कौन कितना पानी में यहाँ पे। और क्या तैरना आता है तो तैरता वही मिलूंगा। स्विमिंग इसलिए थोड़ी। ओके बस अब सुनना, एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले मैं कोई एग्जाम्पल नहीं करा रहा। अरे बाली पढ़ लो, वरना खामखा मेरे को गुस्सा आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 अभी करेंगे, रुक जाओ, पहले एक टॉपिक समझते हैं। सर ये क्या हो गया? चलो एकदम टॉपिक स्टार्ट होने पे बिल्कुल डॉट गेट खोला है इस लड़के। बेटा ये बंद भी तो कर दोगे प्लीज, बंद कर दोगे? बस टॉपिक स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, बच्चे प्रकट हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, छुट्टी करनी नहीं है। चलो अब सुनना मेरी बात भाई, प्लीज यार ये मत करो यार, ठीक है? टॉपिक का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। टॉपिक का नाम क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर ये क्यों करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है, ये सारी बातें देखते हैं। सर ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी है? बिकॉज सबसे पहली चीज लिखेंगे y
क्यों कैलकुलेट करनी है, ये वाई का रीजन पहले मैं आपको बताता हूँ, है ना। अच्छा सर वाई, क्योंकि सर हमें क्या करना है, मैं आपको पहले वैसे बता देता हूँ सर। इसका रीजन है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज आपको याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है, ठीक है। तो वाई में यहां पर लिखेंगे इन केस व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड, क्या बोला मैंने, इन केस व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड क्लोजिंग कैपिटल। क्या हुआ पहली बात, तो यहां हुआ क्या है सर, क्वेश्चन ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया है, क्लोजिंग कैपिटल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। एंड ये ऐसे पॉइंट्स में करके लिखते हैं, इन केस व्हेन क्वेश्चन प्रोवाइड्स क्लोजिंग कैपिटल एंड आईओसी इज ओमिटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या ऐसे लिखते हैं ना, आईओसी ओमिटेड, ठीक है ना, आईओसी इज ओमिटेड। दो केस हुए, दो चीजें हुई हैं। पहली चीज क्या हुई आप लोग मुझे बताओ, एक तो क्वेश्चन ने क्या प्रोवाइड करा है हमें, क्लोजिंग कैपिटल प्रोवाइड करी। सब लोग अपने माइंड में फिल्टर बिठाओ पहले कि हमें मिला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल हमें मिली है, और आईओसी हम भूल गए हैं। तो क्या आईओसी कैलकुलेट हो सकता है, मुझे आप लोग बताओ, आईओसी कैलकुलेट हो सकता है क्या? मैं ऐसे लिखता हूं, आईओसी कैलकुलेट हो सकता है क्या? कैसे करोगे बताओ? सर नहीं हो सकता आईओसी कैलकुलेट, आईओसी कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आईओसी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है जल्दी बताओ? सर ओपनिंग कैपिटल। दैट्स वाई, यही रीजन है कि हमें क्या निकालना सीखना पड़ रहा है, क्या निकालना सीखना पड़ रहा है जल्दी बताओ? सर ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखना पड़ रहा है। मैं आपके पास एक बार दोबारा समराइज करता हूं। सर पहली बात, ये वाई की बात थी, क्यों, ये जब तक क्यों का आंसर नहीं हो ना तब तक आपके पास किसी टॉपिक की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। सर मैंने कहा ओपनिंग कैपिटल क्यों कैलकुलेट करनी है, मैंने कहा बिकॉज क्वेश्चन ने हमें गलती से प्रोवाइड कर दी है क्लोजिंग कैपिटल। गलती क्या, उसने प्रोवाइड कर दी है सिर्फ, और आपको आईओसी आप भूल गए हो, तो आपको आईओसी कैलकुलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आईओसी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो क्यों? क्योंकि सर आईओसी हमेशा कैलकुलेट किसके ऊपर होता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो इसी वजह से हमें हेंस फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट क्या? ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पे लिखते हैं हाउ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एक वर्किंग नोट बनाओगे मेरे साथ, उसको लिखते हैं यहां पर। आ जाओ, ये इतना लिख लिया, लिख रहे हो? लिख लिया, आ जाओ। अब हाउ के लिए क्या करना है देखना, आप एक वर्किंग नोट बनाओगे। आपने बचपन में भी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं नॉर्मली। मान जा, अभी यही चीज मैं मम्मी को भेज दूंगा ना तो अभी पता चल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब आप सोच के रहना, पहले एक मेरे को छोटा सा लॉजिक बताओ, फिर हम फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे यहीं से। सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे डिराइव होके आती थी? आपको याद होगा हम लोगों ने कैपिटल बनाई है। आप ऊपर देखते हो, ऊपर हम लोगों ने कहीं पे लिखा तो है कैपिटल के बारे में। कहाँ गया? वो इतना सारा कुछ लिखा था जो हमने, ये रहा। हाँ बिल्कुल बेटा, समझो एक बार प्लीज। ये ऐसे कुछ हमने याद है आपको, कुछ चार्ट बनाया था ये, और यहाँ से हम ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाते थे। आप लोगों को कुछ याद हो? ये कैपिटल अकाउंट सीखा था। अरे भाई फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सीखा था। हाँ भाई तू कैसी बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता। चलो सिर्फ रुपेश था। चलो ठीक है, देखते हैं। अब सुनना मेरी बात, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, मान के चलो 1/4/2025। सुनो, आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1/4/2025 को इतनी, ठीक है। अब ये है ओपनिंग कैपिटल, इसमें जब एडिशनल कैपिटल ऐड करी तो वो ऐड हो गई, फिर विड्रॉ करा तो माइनस कर लिया। जो जो चीजें देते गए वो ऐड होती गई, जो जो चीजें विड्रॉ करते गए माइनस होती गई, और ये होने के बाद एक क्लोजिंग कैपिटल आ गई होगी।
अब आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है या ये दे रखा है? इस बार क्लोजिंग दे रखी है, तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है। तो जितने साइन है, जो चीजें आपने ऐड करी होंगी उनको क्या कर दें? माइनस। और जो चीजें माइनस करी होंगी उनको क्या कर दें? ऐड। बट क्वेश्चन में जनरली, ओपनिंग कैपिटल वाले क्वेश्चन में जनरली दो ही चीजें ट्रीट होती हैं सिर्फ। कितनी चीजें ट्रीट होती हैं? दो। आ जाओ, अब इसको वहां पर लिखते हैं। तो हमें कैलकुलेशन करनी कैसे है, आप याद रखना, दो चीजें ट्रीट करोगे, और वो कौन सी है? नीचे लाके लिखते हैं। नीचे आ जाएगा, लग रहा है। ये नोट्स बहुत बड़े हो गए हैं, हमें इन सबको ये होगा ना? नहीं, इन्वर्टर तो नहीं है बेटा, कोई नहीं। चलो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? क्लोजिंग कैपिटल पे खड़े हैं, दो चीजों को आप ट्रीट करोगे। कितनी चीजों को ट्रीट करोगे? दो चीजें। सर एक तो आप क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड करोगे जो माइनस करके आए थे, और माइनस आपने सिर्फ एक चीज कर रखी होगी, ड्राइंग्स। क्या हो गया? चलो सुनना, तो क्लोजिंग कैपिटल में आप एक चीज जो माइनस करके आए थे, आप क्या ऐड करोगे? सुनना मेरी बात, ड्राइंग्स। क्या ऐड करोगे जल्दी बताओ? ड्राइंग्स ऐड करोगे, क्योंकि आपने एक बात बताओ, कैपिटल में जब हम सीधे आ रहे होते हैं तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? सर माइनस करते हैं। तो अब हम रिवर्स जाने के लिए, वापस जाने के लिए ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? साथ में सर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करा आपने ड्राइंग्स, और साथ में आप इसको माइनस कर दोगे। माइनस क्या करोगे? आपने प्रॉफिट को ऐड कर रखा होगा, प्रॉफिट इसमें जुड़ा होगा ना, क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट दिया तो उसको मिला, उसकी कैपिटल में बढ़ाया। अब आप उस प्रॉफिट को वापस करने के लिए क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को क्या करना है? ऐड करना है, और साथ में प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस करना है। आ जाओ सर, एक ऐसा करते हैं, इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर है, ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं, दो तीन होते हैं। चलो इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बना के चलना है ऐसे। जितने पार्टनर है उतने कॉलम बना लेना ऐसे। कुछ नहीं है, बेसिक सा यार, ऐसी वर्किंग नोट है, कुछ ऐसे समझ मत लेना कुछ इसको स्टेटमेंट वेटमेंट। ये लो, देखना इसके अंदर। तो ये क्या है? इसके अंदर बस हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। आ जाओ, क्या तुम लोग पहले से कुछ प्लान करके आए थे? नहीं सर, मैं आज के बाद कभी लंबी क्लास नहीं रखूंगा। मुझे लगता है जब भी लंबी क्लास रखी है तब ना कुछ ना कुछ रखी हुआ है। आज एक घंटे से वेस्ट होगा, पता ही नहीं लगा किस चीज में वेस्ट हुआ। मजे में आधा घंटा हुआ है। पहले 5 बजे ट्यूशन था। अच्छा चलो सुनो सर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। उसके अंदर जो ड्राइंग्स माइनस हो रखी होंगी उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड लिखेंगे, ऐड। हाँ बेटा, वही बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐड कर दिया ड्राइंग्स, और साथ में लेस कर दोगे प्रॉफिट। अब क्लोजिंग कैपिटल में आप लोग जो जो अमाउंट्स होंगे वो लिख देना यहाँ पर, जिसकी भी जो कैपिटल हो। जैसे मान के चलो ए की कुछ कैपिटल दे रखी होगी, बी की कुछ कैपिटल दे रखी होगी, वो आप यहाँ लिख देना। उसके बाद जो ड्राइंग्स उसकी स्पेसिफिक जिसकी दे रखी हो उनकी यहाँ पे ऐड कर देना। अच्छा सर, किसी की ड्राइंग नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है? अगर नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, बात खत्म। बट जिसकी भी मेंशन्ड है आप यहाँ पे लाके ऐड करोगे, माइनस करोगे ड्राइंग्स को? माइनस होके आया था, ऐड कर देंगे, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद प्रॉफिट। अब मान के साथ प्रॉफिट कर लेना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा। लेट से प्रॉफिट पड़ा है मेरे पास 1,20,000 रुपए का, जिसको हमने बांटा था किस रेशो में? 3:2 में बांटा था। कितने रेशो में बांटा था? 3:2 में, या 3:2 मत लो, 2:1 ले लेते, ठीक है? कितना ले लिया मैंने? 2:1 ले लिया। सर इसमें बांटा था, तो आप रिवर्स भी उतना ही करोगे, जितना इसके कैपिटल में क्या होगा उतना ही तो रिवर्स करोगे, मतलब रेशो में बांट के माइनस कर लोगे, बस सिंपल। क्योंकि ये 1,20,000 दोनों जगह मत डाल देना, रेशो में जो डिवाइड हो उनके में डिवाइड करके बांट देना। और वो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर माइनस कर देंगे। सो 1,20,000 2:1, तो 3 हो जाएगा। इसका सम कितना आएगा? 3।
2 + 1 3 अच्छा वो फिर रेशो। डिवाइड हाँ, अब 3 से डिवाइड कर दो 1,20,000 को, कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 3 4 40,000 और मल्टीप्लाई कर दो अब 2 से, तो इसका कितना आ गया 80 और इसका 4 1 जा 4 तो 40,000। अब इसको प्रॉफिट को ऐड करना है माइनस करना है, माइनस करेंगे क्योंकि प्लस करके गए थे, अब माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपकी क्या निकल जाएगी, जल्दी बोलो सर। आपकी दो तीन चीजें गिवन होती है सर। बस ये दो ही चीजें होंगी, ये तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे ना, हाँ उन्हें क्या बस ये दो। सर ये 2/3 कैसे करें? ये 2/3 2 + 1 कितना होता है 3, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए जो भी सम होगा अपॉन में ले आओ, तो 2/3 और 1/3 मल्टीप्लाई करो। कि मतलब अगर 3 टर्म को प्लस कर दो फिर जो है हाँ वही डिवाइड, ये सेम ही करा, वही है सेम है। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही है पूरा। ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं है, वो तो अलग होता था, वहाँ प्रॉफिट निकालते थे हम लोग। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे जब गिवन नहीं होता था, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होता था, वहाँ तो बैलेंस शीट बनती थी एक तरीके से। हाँ ये वो है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है ये, बट उसी से जैसा है बट सेम नहीं है। लिख लिया, लिख लो फटाफट लिखो, चलो समझ में आ गया। बस एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है ये आपका सब कुछ, इसके ऊपर। आपने कहा कुछ दो चीजें निकालनी है इसमें आप कुछ दो चीजें बोल रहे हैं। हां तो यही निकालना। दो चीजें ही है ना, ड्राइंग्स और प्रॉफिट, हां अच्छा इसके लिए बोला। एक ड्राइंग हो गया और एक प्रॉफिट हो गया। आप कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल करेंगे। हो गया सर। हो गया, लिख लो फटाफट, फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करवाता हूँ। करें, और ये लास्ट में निकल के क्या है, क्या आ गया लास्ट में निकल के, जल्दी बताओ। ओपनिंग कैपिटल निकला है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब एग्जांपल करोगे ना और क्लैरिटी आएगी। आ जाओ एग्जांपल करते हैं, प्लीज सुनना। एक एग्जांपल लिखो फटाफट, साथ में लिखो, स्पीड बनाओ जल्दी। सर ये हम खुद करेंगे। हाँ निकाल लेना, कोई बात नहीं, सुनो ना, आप लोग निकालना पहले। चलो एग्जाम्पल कौन सा आ गया, ये वैसे ऐसे एग्जाम्पल लिख लो इसको। मैंने कहा कैपिटल ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 पे आपकी कैपिटल दे रखी है ए और बी की। तो ए की कैपिटल कितनी है 7 लाख रुपए की, और बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए की। कोई डाउट इसमें? ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, ये पता कैसे चलेगा सर? डेट है 31 मार्च, तो 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग, ठीक है। चलो तो अब इसके बाद सुनना आगे, आप लोग स्टेटमेंट बना लेना, बस एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो। फिर इसके साथ आपको दे रखा है ड्राइंग्स ऑफ ए। क्या दे रखा है? ड्राइंग्स ऑफ ए दे रखी है आपको 90,000 की। ए ने कितनी ड्राइंग्स करी हुई है? 19,000 की, ठीक है। साथ में आपको बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर 25-26 कितना था? 25-26 मतलब यही इसी साल का प्रॉफिट आपका था 5 लाख रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। चलो जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है आईओसी। ओपनिंग आईओसी लिखा है, इसका मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, तो आईओसी लिख देने का मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, फटाफट इस क्वेश्चन को देख के ओपनिंग कैपिटल अभी आप निकालो। ऊपर से रेफरेंसिंग है सेम, आप ऊपर से रेफरेंसिंग ले सकते हो, वही बनाना है, बस वो स्टेटमेंट बनानी है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। फटाफट निकालो, पानी नहीं है, दिख रहा है?
मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मुश्किल नहीं होगा। जिन लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होगा तो आ गया होगा समझ में। कितना आया आंसर बेटा बता दो। ठीक है, 2.5 लाख आप माइनस करोगे और फिर साथ में 90,000 प्लस कर दोगे, है ना। तो 9 5 140, नहीं उल्टा कर दिया, 160 ऐड कर दिया। 160 माइनस हो जाएगा 540, तभी तो आएगा सही। मैंने उन दोनों को पहले नेट कर दिया बस, ठीक है। क्या क्लोजिंग कैपिटल प्लस में क्या होगा? कुछ नहीं, तू अपने हिसाब से कर बस। प्लस होगा क्लोजिंग का। किन किन लोगों से हो गया तेरा हुआ? कितना आया? 540। रुक जाओ सर, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया सर। ठीक है, प्राची हो गया बेटा? 2,90,000 हो गया। 2,90,000 आ रहा है यहाँ। और माइनस बानी निकल में ऑलमोस्ट। अच्छा सॉरी, 5 लाख कितना हुआ? 2.5 लाख। तो 2 रुपेश जी यस सर। कहाँ पहुँचे? सर 1 किलो जाना हो गया सर। अबू कितना आया अमाउंट एक बार देखना श्रेया, क्या रहा? एक का 5 लाख ठीक है, ये 540 और 50। अच्छा चलो कोई नहीं, एक काम करो, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है। कितना? 540 50, ठीक है। आप लोगों का भी हो गया, एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग प्लीज रेफर कर लेना। जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इससे एक बार समझ लो। सर पहले वो स्टेटमेंट्स ही बनाएंगे जिसके अंदर कितने पार्टनर है? 2 है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्लोजिंग कैपिटल लिख दो। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है जल्दी बताओ। सर 7 लाख और 3 लाख की। दोबारा मत पूछना मेरे से, जिन्होंने मेरे से दोबारा पूछना पीटूंगा। सुन लो पहले, 7 लाख और 3 लाख। इसके बाद सर ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ेगी। हाँ सर ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स किसकी ऐड करेंगे? सर एक ही दे रखी है तो सिर्फ एक ही ऐड हो जाएगी 90,000। कोई बात, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वो कैपिटल है भाई। और साथ में आप लेस कर दोगे यहां से प्रॉफिट। प्रॉफिट लेस करोगे कितने का सर जल्दी बताओ? 5 लाख रुपए का, पर आधा आधा बढ़ जाएगा तो 2.5 लाख हो जाएगा। अब बस आप इसको वैल्यू कर दो, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। 7 लाख में 90,000 प्लस करा, 790, और इसमें 2,50,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,40,000, और यहाँ पे ये आएगा आपका 50,000। बताओ जी इसमें। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में आपसे ओपनिंग कैपिटल नहीं मांगी थी, क्वेश्चन में क्या मांगा था? आईओसी। बट आई नो मैंने आईओसी का रेट नहीं दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। ठीक है सर, आईओसी अब इस पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, बस इस पे लगा दो आईओसी। कितनी कितनी आएगी? 540 में 10%, 54,000 और 5,000। ये लो जी, आसान था क्या? बिल्कुल आसान एकदम। अच्छा इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एडिशन करूं क्या? पहले आप लोग ये कर लो। मैं पता सर पता क्या कर रहा था? अब इन दोनों का माइनस कर रहा हूं सर, जो आती ना वो अब आ गया ना समझ में? क्लैरिटी होगी। अबू क्लियर है? रुपेश क्लियर है? मुझे लगता है अपनी क्लास के लड़के थोड़े ज्यादा वैसे हो रखे हैं। क्या बात है, सोते रहते हो क्या? जागो ग्राहक जागो, मेडिटेशन करा करो भाई। सर ये मेडिटेशन। हेलो, यहाँ पे इसी में एक एग्जांपल में एडिशन कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। इसी एग्जांपल में एक एडिशन कर रहा हूँ। एग्जांपल मानते हैं, इन अबव एग्जांपल मानते हैं, इन अबव एग्जांपल, प्लीज 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 सब लोग सुनो। इन अबव एग्जांपल हुआ क्या? ऐसा मान लेते हैं कि हम वो जो आईओसी है ओमिटेड कर गए, पहले उसको पोस्ट करेंगे, हमने दिया नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट शोइंग टेबल भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाओ? आप लोग बनाओ। कैसे करेंगे? बनाओ। आईओसी आ गई। भूल गए? दो मैं करता हूं। नहीं नहीं, हम लोग आईओसी भूल गए देना बस। That's it। तो अब वो भूल गए तो देना पड़ेगा ना। तो 10% ऊपर का लगाया ना वो तो कैलकुलेट ही कर लिया, अब क्यों दिमाग
लगाना है? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा 10% वो कैलकुलेटेड, बस इसको अब आपको देना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बना लो। कर दिया एडजस्टमेंट शोइंग टेबल कैसे बनाते हैं? बना दिया टोटल। हाँ वही, क्रेडिट करो फिर डेबिट मारो, वो वाली चीज। अच्छा वो हाँ ये लो, तो सर समझ गए? नहीं समझे? करा देते। हाँ देख लो जिन लोगों को समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमें एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बनाना पड़ेगा। सर इसका आधार का भी होगा ना? हाँ अब इसमें क्या करते थे, 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे। प्रॉफिट सर, एक प्रॉफिट होगा लॉस होगा? नहीं लॉस होगा ना, लॉस भी लॉस होगा। अब सुनो, आईओसी देना है, जो भूल गए हम, आईओसी देना है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से करेंगे? एक का आएगा 54, एक का आएगा 5000। इसी पे टकती क्या था कुछ। हाँ बेटा ऐसा आपको क्वेश्चन आने वाला है, ये दोनों एग्जांपल मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। 27250 ये आ गया 59000। आप फिर क्या करो सर, मैंने कहा यहाँ पर ये क्रेडिट करना था पे। हाँ वो मर्ज हो गया वो टॉपिक, ठीक है समझ गए सब लोग, समझ गए? किसी को डाउट तो नहीं है? अब क्रेडिट करना था, पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो फर्म पे कर रही होगी, तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, और ये सर डेबिट में आ जाएगा। 59000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में? कुछ नहीं बोला तो 1:1। लॉस कैसे है? वो कहाँ गया औजार? वो वहाँ पड़ा है क्या कैलकुलेटर? देना बेटा। हाँ सर लॉस कैसे है? आईओसी पे करना, अच्छा ये तो चलता ही नहीं है। अच्छा हमारा फॉर्म तो लॉस हो गया ना। कैसे हुआ? अच्छा कैपिटल वो हमें देगा ना, इंटरेस्ट हो जाता है। ये ये 59,000 हमने रेशियो में डिवाइड करके बस ठीक है जी, गलत हो गया। अब ठीक है, अभी भी गलत है। अरे छोड़ो ना यार, तुम स्पेलिंग के पीछे क्यों पड़े हो मेरे? चलो इंग्लिश का टेस्ट है क्या? बता देना, मैं तैयारी करके आ जाऊंगा। हो गया तो अब आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? अब बस कुछ नहीं है, अब तो इसका वैल्यू करना है और काम हो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हाँ बी कैपिटल डेबिट होगा और ए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? 24,500। ये लो, इससे आसान कुछ हो सकता था क्या? नहीं, बट आपको ये कंबाइंड एग्जांपल आएगा जब आएगा। एक काम करे क्या, अच्छा अच्छा लिख लो लिख लो। एक क्वेश्चन और दो सर। एक क्वेश्चन और दूं? स्पेशल होमवर्क में दूंगा ना, अभी होमवर्क हो गया मेरे से जरा। कल की छुट्टी है। कल हाँ अकाउंट्स की तो छुट्टी है, एक और क्लास है। सर तूने जो अखबार सर टेस्ट किसका है? संडे को टेस्ट है 2 चैप्टर्स का। कौन से? 2 नहीं 3, अकाउंट्स का? 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इको का? यस अकाउंट्स का नहीं, अकाउंट्स का लेंगे, अकाउंट्स का रखूंगा मैं। आपकी आज क्या है, फ्राइडे है, मैं ट्यूसडे को क्लास, ट्यूसडे को टेस्ट रखूंगा अकाउंट्स का पास्ट एडजस्टमेंट का, जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ इसी में। रख लो। सर मेरा स्कूल में टेस्ट है सर, कैश फ्लो मंडे को हमारा एलपी है, केएसटी का। ड्यूटी है, इसके फॉलोवर दोनों पर इग्नोर मार, के छोड़ दो उसी को, दिक्कत नहीं। स्कूल का छोड़ दो, ट्यूशन का। अभी इसी पे फोकस कर बस। सर टेस्ट है मंडे को स्कूल Shit. का। चलो कोई, अरे तुम मेरे साथ क्यों, मेरे को टाइम पास में क्यों लगाए जा रहे हो तुम लोग? लिख लिया सर। सर नहीं है, देखेंगे करेंगे। चलो ठीक है, मैं 8 तारीख तक कोई भी टेस्ट नहीं रखता, फिर उसके बाद मैं 8 तारीख के बाद प्लान करूँगा। इको का भी नहीं? ओके सर। नहीं वो संडे का टेस्ट तो फिक्स है, अच्छा। एक वीकेंड पड़ेगा शायद बीच में, तो उस पर ले लेंगे। चले आगे, पुस्तक लिखिए। आप तो 14 तक छुट्टी पे हो ना? 12 नॉट 14। अरे आपने 2 दिन कम कर दिए सर। इसका सम 49 क्यों आ रहा है? किसका 49,000 कहाँ है? प्रॉफिट प्लस करना सर 24 वाले को। ये 20 48 49 ही है, 59 आ रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं वो सम नहीं, सम ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है ना।
अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, सुनना। एक इसी के अंदर एक एक्सटेंड एक और टाइप आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन करवाता हूँ, एक और टाइप का क्वेश्चन मैं, ठीक है। हाँ, पर पहले समझ तो लो उसमें करना क्या क्या है, कुछ चीजें उसके अंदर अलग सी भी आएंगी तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखना क्या है, एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर क्या टाइप आ सकता है, समटाइम्स बैलेंस शीट इज गिवन। कभी कभी पता है क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन होती है। प्लीज यार थोड़ा फोकस बनाना, इतना क्यों मजाक मस्ती में पड़ेगा तुम लोग। देखो समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी गिवन होती है। सर बैलेंस शीट गिवन होगी तो कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, समटाइम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन। समटाइम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन होती है। सर अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होगी तो क्या बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन होगी? हाँ सर गिवन होगी। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना नीचे एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ लाइबिलिटीज आती थी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, और यहाँ पे आपको मान के चलो लाइबिलिटी साइड कैपिटल लिखा होता है। भाई सुन लो प्लीज, यहाँ पे क्या लिखा होता है, कैपिटल लिखा होता है क्या? हाँ सर कैपिटल लिखा होता है। और ए और बी की मान लो कैपिटल दे रखी है आपको 7 लाख और 3 लाख रुपए की। ये लो ऐसे करके कुछ दे रखा है, ऐसे करके कुछ दे रखा है, 7 लाख और 3 लाख रुपए का आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे रखा है। और टोटल कितना आ जाएगा बाहर? सर 10 लाख रुपए आ जाएंगे। 7 लाख प्लस 3 लाख 1 लाख कैसे होगा भाई? 70 30 तो भी है। अच्छा अब सुनना, ये कौन सी कैपिटल है? पहले मेरा सवाल आपसे ये है, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसके अंदर जो कैपिटल दे रखी होगी वो भी क्लोजिंग होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी लिख लो अगर लिखना चाहो। नोट, एनी आइटम दैट इज कौन से टाइप के, कौन से हो सकता है? दैट इज या तो वो हो सकता है ड्राइंग, या हो सकता है प्रॉफिट। कोई भी आइटम ड्राइंग्स या प्रॉफिट में से, क्या बोला मैंने? कोई भी आइटम ड्राइंग्स या प्रॉफिट में से। ऊपर याद होगा हमने इसका ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ट्रीटमेंट करके आए हैं क्या? कोई भी आइटम जो ड्राइंग्स या प्रॉफिट में आपको दे रखा है, ड्राइंग्स या प्रॉफिट, इफ गिवन इनसाइड एनी आइटम ड्राइंग्स और प्रॉफिट गिवन, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। कहां पे दे रखा है जल्दी बताओ? इनसाइड द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। तो आप ऐसा मान के चलोगे, लिखना है यहां पर, वी विल नॉट ट्रीट सच आइटम फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखा मैंने पहले इसको आराम से समझते हैं, ठीक है? लिख लो पहले आराम से, फिर मेरे से बाद में टाइम मांगोगे। हाँ वो नहीं, वो एक्चुअली बटा ही नहीं है, कैपिटल में नहीं बटा। अगर वो बैलेंस शीट में पड़ा है ना, तो बैलेंस शीट में पड़ा होने का मतलब है वो कैपिटल में अभी एडजस्ट हुआ ही नहीं। अगर वो कैपिटल में एडजस्ट ही नहीं हुआ तो हम उसको रिवर्स कैसे करें? आई बात समझ में? जिन लोगों को कनेक्ट हो रहा है वो ऐसे कर सकते हैं, वरना मैंने नोट वाइज लिखा है, आप लोग जब रिवाइज करोगे नोट वाइज भी कर सकते हो, बट मैं समझाऊंगा अभी, टेंशन लो। अभी बैलेंस शीट बना लेना, मैं अभी लिखवाऊंगा बैलेंस शीट, अभी और चीजें लिखवाऊंगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल है जो नीचे बना रहा हूँ, आप लोग फिर इसको सॉल्व कर लो इजीली। ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है। जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, दीज ऑल आर बुक क्वेश्चंस। अब वही है, या तो बुक के क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा के करा दूं, या ऐसे एग्जांपल बना के करा दूं। ऐसे ज़्यादा बढ़िया है, वैसे ज़्यादा बढ़िया है? बुक के क्वेश्चन देख के करे या ऐसे? कुछ बुक के क्वेश्चन भी देख लेंगे, इसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? जो मैं होमवर्क में देता हूँ वो एक्चुअली बुक के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम्पल में कराता हूँ वो, और बिल्कुल आप देखोगे अगर वो बुक क्वेश्चन आप रिलेट करोगे ना, तो वो बिल्कुल रिलेटेड ही होते हैं, सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते, ठीक है? क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल हमें तो रटे हुए हैं, इतना टाइम हो गया। चलो हाँ जी पुत्र जी, ओके। हाँ पानी भर जाएगा ना, बिल्कुल, और क्या बाढ़ आ जाएगी, भर गया? ये कैसी जगह रहते हैं ना हम, देखो
एक मैंने एक रील देखी थी मैंने, उसके अंदर क्या था, एक बंदा मर जाता है तो वो ऊपर स्वर्ग में जाता है, तो वो कहता है कि भैया कहाँ रहते, मतलब वो कहते थे कि आप कहाँ रहते थे, तो वो कहता है नहीं आप कितने की प्रॉपर्टी में रहते थे, कहते हैं मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में रहता था। कह रहे फिर तो वहाँ से एकदम खुली खुली हवा आती होगी, तो कहता नहीं नहीं, कह रहे फिर ये होता होगा कि ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही बस उठना होगा और ऑफिस को पहुँचा, नहीं नहीं 4 घंटे का जाम लगता था, ठीक है। और कहते कि फिर मतलब सारी पानी वानी सब कुछ साफ वाफ आता होगा, मैं कहा नहीं कभी कभी तो नाली का पानी भी आ जाता था। कह रहे ये कहाँ रहते थे, कह रहे भैया गुड़गांव में रहते थे, गुड़गांव में। कह रहे इसको स्वर्ग की टिकट काट के भेजो वहाँ पर, ठीक है, बहुत नर्क घूम के आया नीचे से, तो हम ऐसी जगह रहते हैं, थोड़ा सा पानी आता है यहाँ तो इवन फिर भी ठीक है। मैं आपको बताऊँ न्यू गुड़गांव की साइड आप लोग जाओगे ना, तो वहाँ पे अगर ऐसा पानी भर गया, जैसे एक बार ओवरफ्लो होता है पूरे साल में, और वो होगा तो आपके यहाँ तक पानी है, फिर ये मान के चलना। मैं एक दिन स्कूटी से चला गया था, मुझे याद है, मैं रात के जब सुबह के 4 बजे अपने घर वापस आया था, जब मेरा वो अर्गेनियम इंस्टीट्यूट था, तो मैं उस दिन स्कूटी से चला गया और बारिश आ गई, तो मैं सुबह 4 बजे घर आया हूँ। एंड लिटरली मैं बस वो मेरे दोस्त का ऑफिस वो वहीं थोड़ा पास में था कैंटोन, मैंने कहा पूरी रात यहाँ अकेले तो काटी नहीं जाएगी, मैं कहा चल दोस्त का ऑफिस है वहाँ तो चला जाऊँ। वहाँ तक जाने में भी मुझे स्कूटी को तैरा के लेके जाना पड़ा था, ठीक है, बट स्कूटी बड़ी साल वाली थी, वो बंद नहीं हुई भाई, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, आग लग गई होती है उसमें थोड़ी बहुत। चलो आ जाओ, अरे इधर आओ सुनो। तो मैंने कहा आप लोगों से, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं ये कहता हूँ हमारा नोट क्या कहता है, इसको बात एक बार समझ भी लेते हैं, समझना भी जरूरी है। मैंने कहा ये आइटम अगर ड्राइंग्स या प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ड्राइंग्स या प्रॉफिट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ड्राइंग्स ऑफ ए जो है वो अंदर दे रखी है, ठीक है, कितने की दे रखी है सर, ऐसा मान लेते हैं 50,000 रुपए की दे रखी है, एक ड्राइंग्स 50,000 रुपए की बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, और एक आइटम आपको बैलेंस शीट के बाहर भी दे रखा है, ड्राइंग्स ऑफ बी, वो है 30,000 रुपए की। अब जो आइटम आपको बैलेंस शीट के बाहर दे रखा होगा, आपको उसको तो ट्रीट करना है, नॉर्मली ट्रीट करना है, लेकिन अगर कोई भी आइटम जो इनसाइड द बैलेंस शीट दे रखा है, कहां दे रखा है जल्दी बताओ सर, इनसाइड द बैलेंस शीट दे रखा है, इनसाइड द बैलेंस शीट दे रखा है, तो आपको उसको ट्रीट नहीं करना है। किस टाइम पर, ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को याद है वो ओपनिंग कैपिटल क्या था कि हम क्लोजिंग पर कैसे आए थे, उन चीजों को ट्रीट करके आए थे, प्लस माइनस करके आए थे। तो एक बात बताओ, क्या ये जो ड्राइंग्स है, ये जो दे रखे ड्राइंग्स ऑफ ए, वेदर इट इज ट्रीटेड अंडर द क्लोजिंग कैपिटल, ये जो ऊपर जो कैपिटल आपको दे रखी है ये वाली, क्या इसके अंदर ये माइनस हो रखी है या नहीं हो रखी है? सर नहीं हो रखी। सर जब माइनस हो ही नहीं रखी तो फिर दोबारा ऐड रिवर्स, और हमें तो रिमूव ही करना था, तो हमें रिवर्स करने की भी क्या ही जरूरत है, जब ये माइनस ही नहीं हो रखी तो रिवर्स भी करने की क्या ही जरूरत है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो कि सर जो भी चीज बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होगी आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, अंदर दे रखी होगी उसका काम नहीं है, बिल्कुल उसका काम नहीं है, आप उसको ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। चलो हाँ बॉक्स के अंदर, जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, हाँ आप तो बॉक्स में बोल रहे हैं ना, यही रह गया था बस मेरे को सुनने को, है ना, यही दिन बाकी रह गए थे। चलो और नीचे आपको एक बाहर प्रॉफिट भी दे रखा है, तो सर ये ऐड माइनस कुछ होगा? सर ड्राइंग कितने की है? बी की एक की। सी की बी कितने लिखी थी? कवर है वो 20,000 की। नहीं वो कार्य है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये मैं ही करवाऊंगा, आप लोगों से नहीं होगा, मेरे से समझ लेना, और इसको फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सेम ऐसा कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, समझना। सर प्रॉफिट कितने का है सर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट समझना, और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कुछ, यहाँ पे आपको एक दे रखा है, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 8 5 13 2,30,000, 12,30,000 का टोटल आ गया क्या? अरे मैंने ऐसे ही लिखा है, सर को बताएगा। अरे सुनो आराम से, अब ये क्वेश्चन बन चुका है, आ जाओ इसको समझते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को, कंक्लूड होगा बहुत इजीली। इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट छुपी हुई है जो ट्रिकी होंगी आपके लिए,
ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम। वैसे इतने ट्रिकी लेवल पे ये टॉपिक आता नहीं है, बट हमें देखो आ जाए तो वटेवर के केस, और स्कूल में तो कुछ भी आ जाता है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हुआ क्या, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और सर आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। अब मैंने आपसे एक रूल दिया कि जो भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है उसको ट्रीट नहीं करना ओपनिंग कैपिटल को निकालते टाइम। तो ये जो ड्राइंग्स दे रखी होंगी इस पर तो सीधा क्रॉस लगा दो, नहीं ट्रीट करना, है ना। साथ में अब ये जो ड्राइंग दे रखी है, ये वाली ड्राइंग, क्या इसको ट्रीट करेंगे? हाँ सर ये तो बाहर है, इसको तो ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? सर प्लस करेंगे, फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, स्टेटमेंट बना ही लेते हैं वो वाली, यहाँ पे 7 लोग में बना लो, आ जाओ बनाना तो, या 2 मिनट बाद बना लेना, पहले समझ लो, ठीक है। 2 दे रखे हैं आपको पार्टनर। सर यहाँ पे आप लिखो क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखो? क्लोजिंग कैपिटल। कितने का लिखो सर? यहाँ पे 7 लाख और 3 लाख, 7 लाख और 3 लाख लिख दिया। अब इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल, इसके बाद आप ऐड करोगे यहाँ पे क्या? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसकी ऐड करनी है? सिर्फ आपको बी की। तो बी की कितनी ऐड हो जाएगी? 30,000। अब ये प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लो, ये आ जाती है, ठीक है। क्या है, एक बार सब लोगों का ध्यान सामने। पहले यहाँ तक सब लोग मेरे साथ जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? किसी को लग रहा है भाई पूछना तो पूछ लो। हाँ ये कुछ नहीं है, वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये लिख सकते हैं। हाँ ये वर्किंग नोट है। हाँ बेटा कर सकते हो, वैसे करना चाहो, बट अगर थोड़ा फॉर्मल करोगे तो अच्छा है, क्या बिगड़ता है, 2 लाइनें तो खींचनी है ना। चलो स्केल से मत खींचा करो, वर्किंग नोट की लाइन स्केल से खींचना कोई मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर रहे हैं। अब प्लीज सब लोगों का ध्यान सामने, हेलो। अब क्या लिखा हुआ है? सर प्रॉफिट था, प्रॉफिट है 5 लाख का, क्या इसको ट्रीट करना है? हाँ सर ये बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है, इसको ट्रीट तो करना है, लेकिन 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 यहाँ पर इसमें सुनना, आगे एक लाइन लिखी है, पुत्र जी रुक जाओ ना 2 मिनट लिखने के लिए, बस 1 मिनट में अपने आप टाइम दूँ, मैं रुक जाऊंगा। सुनो, प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, हमें इसको ट्रीट करना है, हाँ सर ट्रीट तो करना है, बट एक कंडीशन दे रखी है, आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 1,80,000 क्रिएटेड रिजर्व। हमने 1,80,000 को, मतलब 5 लाख में से 1,80,000 रुपए हमने कैपिटल में डाले होंगे या फिर हमने रिजर्व में डाल दिए? रिजर्व में डाल दिए। कहां डाल दिए सर हमने? रिजर्व में। और वो रिजर्व क्या आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? हाँ सर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहां है? ये रहा। और अगर ऐसा ही ऊपर गिवन ना होते दिया होगा, 100% दिया होगा। अगर ऐसी एडजस्टमेंट लिखी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऊपर ना दिया हो। नहीं दिया तो फिर आपको वो 5 लाख पूरा ही ट्रीट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैपिटल के अंदर मर्ज है फिर, ठीक है। तो 1,80,000 का हमने क्या बना दिया सर? जल्दी बताओ। रिजर्व बना दिया। हाँ जरूरी नहीं है कि 1,80,000 से गिवन हो सकता है 5 लाख से भी गिवन हो, बट आप यही मान के चलोगे जितना उसने लिखा उतना ही रिजर्व में डाला होगा, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना सिर्फ वो ही कैपिटल में ऐड हुआ होगा। तो अब हमें माइनस भी कितना करना पड़ेगा? जितना हमने ऐड करा था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ट्रीट होने वाला है, प्रॉफिट कितना ट्रीट होगा? प्रॉफिट माइनस करना है। आ जाओ सर, प्रॉफिट क्या करना है हम लोगों को? माइनस करना है। सर कितना करेंगे? मैंने कहा 5 लाख में से 1,80,000 को ट्रीट नहीं करेंगे, जितना बचा हुआ है सिर्फ उसको ही ट्रीट करेंगे। तो 5 लाख में से 1,80,000 प्लीज 3,20,000 रुपए आप एडजस्ट करोगे। किस रेशो में? सर कुछ नहीं बोलो तो इक्वल मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1,60 और 1,60। ये लो जी, यहां से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आप, मैं एक बार दोबारा कंक्लूड करता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा, आप लोग प्लीज एक बार आंख नाक दिमाग कान सब खोल के सुन लीजिए, ठीक है। क्या हुआ सर? बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है, पहली बात तो वो तो क्या है? क्लोजिंग है। जो भी आइटम बैलेंस शीट में दे रखा होगा हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग दे रखी थी, हमने इसको ट्रीट नहीं करा। फिर साथ में जो बाहर आइटम है उसको हमें ट्रीट करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने बाहर वाली ड्राइंग ट्रीट कर ली। फिर प्रॉफिट जो है वो बाहर दे रखा है, ट्रीट पूरा ही होता, लेकिन साथ में एक लाइन लिख दी, आउट ऑफ विच 1,80,000 क्रिएटेड रिजर्व, यानी कि वो तो कैपिटल में नहीं गया तो हमें उसको भी ट्रीट नहीं करना, यानी कि 1,80,000 को ट्रीट नहीं करना। तो फिर कितना ट्रीट करना है? उसमें से माइनस कर दो। 5 लाख में से 1,80,000 माइनस हुआ तो कितना ट्रीट हुआ? सिर्फ 3,20। उसको ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाई दिया कि प्रॉफिट को हम क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम माइनस कर देते। आ गया समझ में? ये लो। तो अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अब वैल्यू निकाल देते हैं। 7 लाख में से 1,60 माइनस करो जरा, कितना आएगा? फिर 5,40,000 आ गया। क्या बात है, मैं कैसे इतना एक्यूरेट हो सकता हूँ? चलो 3 लाख में से ये माइनस करो, अब तो नहीं आएगा 50,000, 3,30,000, हाँ 2,70,000 ही आएगा।
3,30,000, 2,70,000 नहीं 1,70,000 आएगा, 1,70,000 आएगा, 1,70,000 आएगा। मैंने फोन देखा ये लो 1,70,000 आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अच्छा फिर हम अगर यहाँ पर आईओसी भूल गए होते तो फिर क्या करते? तो फिर दोबारा से वही आईओसी कैलकुलेट करते और फिर वो क्या करते? एडजस्टमेंट शोइंग टेबल बना देते। अब ये क्या आया? ये तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। आ जाओ एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बुक से, ठीक है? एक बार इसमें कोई- लास्ट वाला मेरा बता हाँ वही सेम वो 10%। नोट कर ले। हाँ इतने आप ये नोट कर लो। एक बच्चा प्लीज उधर जाकर बुक उठा लो, मैं लाया। उधर से कोई भी ले आना। टीएस ले आइयो, टीएस के दोनों ले आओ। हाँ कोई नहीं, आने तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है वरना यहाँ पे वही आने दो। हाँ जी पुत्र जी, ये लो, आप इसको प्लीज नोट कर लो पूरे को। यहाँ ये लिख देना एग्जाम्पल। हेलो हेलो, हाँ जी दर्शन जी। बेटा आज ना सर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो मैं ना आपकी संडे को प्लान करा देता हूँ क्लास। ओके हो गया हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और रहता है, कुछ ब्रशअप करवाना है। 5 एडजस्टमेंट खत्म हो गया। बस अब हमारा भी इसका लास्ट टॉपिक रह गया गारंटी, और फिर एक करना है गारंटी प्लस एडजस्टमेंट। हाँ बुक ठीक है। पेज करता तो वो कहाँ गया है? ऊपर गया है, ऊपर गया। ऊपर गया है? ये घूमने गया है। बदमाश हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा, देख रहा हूँ। एक तो पता नहीं मेरी एकदम जुबान एकदम सूख रखी है, पता नहीं क्यों। पानी भी अब मेरे को इस मौसम पानी में लाओ। मैं पी आया। इस मौसम में हो रहा है। हाँ। आ गए सर। आ गए सर? ठीक है, थी। चलो कोई नहीं, एक टीएस आ गई, एक डीके आ गई। वैसे मुझे याद है डीके में क्वेश्चन नंबर याद है, तो मैं उसको ले लेता हूँ। अच्छा एक पता है, एक चीज़ प्लीज़ करेक्ट करना, बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम करा है मैंने, ठीक है? पता नहीं कैसे कर दिया, वो ध्यान देते ना कराऊंगा। अच्छा ये जीरो नहीं बेटा, ड्राइंग्स ना एसेट साइड जाती है क्योंकि इट्स अ डेबिट बैलेंस, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ड्राइंग हमने तो लिखा ही नहीं था। वैसे भी अंदर आगे का वो फर्क पड़ता है। हाँ तो ये हो जाएगा 11,80,000, और इसमें से 11 लाख इसमें, तो ये इसको लिख लो। हाँ जी पुत्र जी, ड्राइंग जो है वो एसेट में आती थी, भूल गया मैं। कोई कुछ कह रहा था? हाँ नहीं, हाँ सर ड्राइंग एसेट में क्यों आ रही है? डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज हाँ खर्चा वाला खर्चा होता है ना डेबिट बैलेंस। ड्राइंग तो माइनस करते थे। हाँ तो अब ये माइनस ही तभी तो होगा जब परली साइड लिखा है, तभी तो कैपिटल में जाके माइनस हो पाएगा। सर मैं नहीं मानता मेरे को सारे ऐसे इसलिए। ये क्या कह रहा है? मैं नहीं मानता मेरे को सारे ऐसे इसलिए। ये क्या कह रहा है? तू मानना ऐसे चाहिए ना तेरे को। हाँ सही कर दिया। अच्छा ये मेरे लिए भी ले आइए भाई पानी। यस सर। बस ये अंतिम सीमा पे अपना चैप्टर है, बस इतना सा टॉपिक रह गया और सब हमने कर डाला। फाइनली वी डिड इट। है आ गया? पहले नहीं आ रहा था। सर पुराने किसी चैप्टर से कुछ कोरिलेशन
आज होमवर्क बड़ा होगा क्योंकि अगली क्लास हमारी सीधी अब मंडे को होगी, ठीक है? क्या कोई बात नहीं, तुम हर चीज़ में तो मैं मान जा पुत्र, अब इससे ज़्यादा जो दे दिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो होंगे इसी टॉपिक पे, 5 एडजस्टमेंट वाले जितना अभी तक पढ़ा है सब पे 10-12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? चलो सिर्फ इस टॉपिक पे है बेटे, बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अकाउंट्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। करे देखिए आगे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। आज मिलेंगे, मंडे को होगी ना फिर क्लास भी, तो कितना टाइम हो गया? और सैटरडे संडे कल की छुट्टी है कुछ बच्चों की, कल छुट्टी है कुछ बच्चों की, मैंने सुना है सेकंड सैटरडे है ना कल। चलो देख लेना, वो आपका प्रेशर है भाई, देखो करना तो पड़ेगा। हाँ मैं क्वेश्चन ऐड तो कर लूँ। आई नो मैं तुम लोगों पर साथ टॉर्चर कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं। आपको ऊपर बुला निशांत सर ने बोला है हिमांशु सर को ऊपर भेज देना अभी अभी चला जाओ। अभी तो नहीं बोला, कोई बात अभी बोला अब नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नो वन हैज ऑब्लिगेशन ऑन मी, टेंशन नॉट। मुझे अभी परफेक्शन दिखा। अबे आजा भाई, एक बार ये बुक पकड़ेगा कोई? हाँ पे आ रहा, जल्दी आ जल्दी 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 आ, बस इसको ऐसे पकड़ेंगे। है बेटे, वो मैं अपने आप दिखा दूंगा, टेंशन नॉट। या चल एक तो जल्दी जाके बैठने की इतनी वो है ना कि खड़े तो रह ही नहीं सकते, बुढ़ापा आ गया। अब दिख रहा है? कोई नहीं, मैं लिख दूंगा। क्या करे, कुछ निकम्मे बच्चे हैं ना हमारे पास जो जाते एकदम उठते हैं और बैठ जाते हैं। अब चल जाएगा, अब तो मेरे ख्याल दिख रहा होगा, है ना? अब तो जूम हो गया पूरा। चलो अच्छा, नहीं हमें ये वाला क्वेश्चन करना है प्लीज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, जो हमने करा है ना वैसा ही है बिल्कुल, बस वहां पे रिजर्व लिखा। अरे मुन्ना रुक जा, सबर रख, मेरे को समझा लेने, फिर तू कर लेगा, मुझे पता है। चलो समझो प्लीज, आ जाओ। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है मेरे से, मैं आप लोग मेरे को बताना हुआ कि नहीं हुआ। पहले एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी, दो पार्टनर थे हमारे, ठीक है, डीके का है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 5%। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था 5% पर। हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, यानी कि ये क्लोजिंग डेट हो गई, यानी कि इसके अंदर जो ये कैपिटल है ये कौन सी है, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई 1,80,000 की, ठीक है। साथ में आप लोगों को यहाँ पर इनसाइड द अंदर क्या दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है, जिसको आपको ट्रीट नहीं करना। साथ में लेकिन आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, इसको भी आपको ट्रीट नहीं करना। बट इसको कैसे ट्रीट नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट अंदर दे रखा है ना, जो भी अंदर वाला आइटम है। मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, पहले तो पढ़ो सर, चाहे एनी आइटम, चाहे वो ड्राइंग्स हो या फिर प्रॉफिट हो, गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट विल नॉट ट्रीट सच आइटम फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सही है क्या? तो यानी कि क्या आप इसको ट्रीट करोगे? सर नहीं करेंगे। ना करने का मतलब क्या है कि जब हम इसको प्लस करेंगे तो फिर कितना प्रॉफिट ऐड करना है सर, प्रॉफिट सॉरी कितना प्रॉफिट माइनस करना है, नीचे दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने का दे रखा है सर, 70,000 का। 70,000 में से कितना ट्रीट नहीं करना, 40,000 नहीं करना, तो कितना ट्रीट करना है, सिर्फ 30,000। याद रहेगा
क्लियर है? ये वैसा ही है बिल्कुल, देखो आप ऊपर देख सकते हो, बस हमने यहाँ पर रिजर्व का नाम दे दिया था और इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो चाहे रिजर्व लिख दे चाहे मिनरल एप्रोप्रिएशन लिख दे, केस एक ही रहेगा। डन है? चलो जी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर प्रॉफिट रेशियो आपको 2:1 का दे रखा है और सर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, ए की ड्राइंग कितने की थी, 16,000 की और बी की थी 20,000 की। ये बी की बाहर भी लिख दी है, अंदर भी लिख रखी है। सर ये वो दोनों सेम है, अमाउंट देखो सेम है दोनों का, तो यानी कि इसको ट्रीट नहीं करना, उसको ट्रीट करना है सिर्फ। क्या चीज है? हाँ सर ये 16,000 क्या है? सेम ही होगा। सर ये 16,000 ये ए की ड्राइंग्स है, तो इसको तो ट्रीट करेंगे, बी की ड्राइंग्स को ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को इनसाइड का बैलेंस शीट दे रखी है। क्लियर? कैलकुलेट करो ओपनिंग कैपिटल अभी के अभी, निकालो। हाँ निकालो। ऊपर करो, शॉर्ट से शुरू कर दो। अब ठीक है, और इससे बड़ा क्या लोगे? इतना तो बड़ा बुक में भी नहीं लिखा होता मेरे ख्याल। सर अभी जो 70,000 माइनस में 40,000 करेंगे, हाँ अब जो कितना आएगा? 30,000। 30,000, तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है, मतलब 3 डिवाइड में जो भी है आएगा 30। तो 30,000 डिवाइड बाय 3 कर, 30,000 डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 10,000 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे 10,000 20,000 आ गया, और 10,000 आ जाएगा उसका। 10,000 आ गया, बस उसको माइनस कर दो आप। इसको माइनस हो गया। हाँ सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट बनाओ, क्लोजिंग कैपिटल लिखो। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले ड्राइंग्स को ऐड कर लो। कौन सी वाली ऐड होंगी? सिर्फ ए वाली होगी, सिर्फ बी वाली नहीं होगी क्योंकि वो बी वाली इनसाइड द बैलेंस शीट बी दे रखी है। ठीक है? सर एक का आ रहा है 96,000 ए का, और बी का आ रहा है 70,000। 96,000 उस पर आईओसी लगा दे 5% का, कितना आएगा? हाँ आईओसी भी तो लगाना है। चलो हाँ तो उस पर आप 5% लगा। 4,800 आ रहा है। ये लो सर आपका आंसर मैच कर गया, 4,800। ठीक है, दूसरे का भी निकाल दो ऐसे ही 5%। 5% आ गया। नहीं आया दोनों को समझ? 3,500। देख एक बार देखना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, समझना। ठीक है? सबसे पहले स्टेटमेंट बनाओ दोनों। सर हो गया, ये बस यही काम है, बस और कुछ नहीं। ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट और कैपिटल कैलकुलेट करना है, समझो। सर ए और बी का आपको सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है पहले वो लिखो। लिखा? कितनी लिखी? 1,80,000 और इसकी कितनी है? 80,000। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद सर क्या क्या आइटम ट्रीट नहीं करने थे? सर ये नहीं करना, ये नहीं करना, और सर ये प्रॉफिट था 70,000 का। अब ये 70,000 में ये 40,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो अब इसको पहले माइनस कर दो। तो प्रॉफिट माइनस करते हैं पहले, तो ये देखना। तो प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे? सर 70,000 टोटल है जिसमें से 40,000 को तो ट्रीट ही नहीं करना था, तो कितना बच गया? 30,000। सामने देखो, सामने 30,000 जो बच गया, इसको किस रेशो में बांटोगे? 2:1 के रेशो में। किसने रेशो में बांटोगे? 2:1 के। सर ये रेशो में कैसे बांटते हैं सर 2:1 को? सबसे पहले 2 + 1 कर लो, कितना आ गया? 3 आ गया। इस फिगर को डिवाइड मार दो 3 से, तो 10,000 आया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आएगा 20,000, और 10 से कर दोगे तो 10,000। 1 से कर दोगे मतलब। डन? ये आप प्लस करोगे माइनस करोगे? सर ये माइनस कर देंगे। साथ में आप ड्राइंग्स को ऐड करोगे। सर ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा। ड्राइंग्स कौन सी वाली ऐड होंगी? सिर्फ
ए की, क्योंकि बी की तो ट्रीट करनी नहीं है क्योंकि वो ऊपर दे रखी है। तो ए की 16,000 आ जाएगी, 16,000 आप ऐड कर दो ए में और यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आया सर ए का मुझे बता दो, कितना आया था? 96,000 ये आ गया। अब इस पे आईओसी लगाना है एट द रेट ऑफ 5%, तो इसका आएगा 4800, इसका आएगा 3500। बस एक और दूं, अब होमवर्क में दूंगा ये वाला, पागल है। आगे करेंगे। आगे छोटा सा एक टॉपिक और है, गारंटी को भी आज ही कर देते हैं खत्म। ये हो गया टॉपिक, कर दो पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ठीक है? और कुछ नहीं है पास्ट एडजस्टमेंट कर में। दो सर कर दो। कर दो। क्यों? कोई बात नहीं। काम नहीं है सर, अभी तो कभी-कभी हमेशा तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, आज तुम लोग मेरी बात मान लो, चलो हाँ ठीक है? अच्छे बच्चे, सर मैं हूँ बस सारे बना। चलो बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई मेहनत वाला टॉपिक नहीं है। ये अभी 5 मिनट में शुरू होकर 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है, गारंटी कुछ भी नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। चलो जितना मैं आराम से पढ़ाऊंगा उसमें टाइम लगता है, वरना तो दोनों। हाँ तो वो गारंटी है ना, गारंटी। चलो अच्छा अब सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, सबका हो गया पहले तो वो पिछला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आज होमवर्क में देने वाला हूँ और साथ में आज ये टॉपिक है छोटा सा जो हमारा बड़ा सिंपल सा टॉपिक है गारंटी का, ठीक है? मैं काम करता हूँ, हमारी क्लास बहुत लंबी हो